देश की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे, चाहे हमें डंडे से मारे, चाहे जेल में डाल दे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम इसी तरह आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी है, उन्होंने बोला है डरो मत, सच की आवाज़ उठाते रहो। देश इनसे जवाब मांग रहा है कि देश 9 साल में बेहाल क्यों है। देखिए इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें दबाया जा रहा है। कान में रुई डाल लो, आवाज मत उठाओ। देखो हम लोग को खदेड़ रही है, दिल्ली पुलिस खदेड़ रही है। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस हम लोग को खदेड़ के भगा रही है, आवाज मत उठाओ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां पर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए थे। यहां पर तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो सभी यहां पर आए हुए थे। कोशिश की बैरिकेड को फांद कर जो है इनका नारा था कि संसद का घेराव करना था। उसके लिए इन्होंने बैरिकेड फांद कर कोशिश की जाने की, लेकिन जाने में असमर्थ रहे, क्योंकि पुलिस बल जो है, सेना जो है, उतनी ही बड़ी संख्या में तैनात थी और इनको रोक लिया गया। यहाँ पर तमाम जो है युवा हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी बात पर। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दंगे बढ़ रहे हैं और उसकी आवाज़ को उठाना, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, संसद में उठा रहा है, सड़क पे उठा रहा है। अगर इसको घमंड कहते हैं तो हाँ, हम जनता का घमंड है। विपक्षी जो है वो जनता का घमंडी होता है। अगर विपक्ष की आवाज़ उठाएगा, कौन उठाएगा आवाज़? हम यहाँ बैरिकेड कूद के जेल भरने का काम करेंगे और राहुल गांधी संसद में अपनी शेर की तरह दहाड़ेंगे। तो आज संसद में भी शेर दहाड़ेंगे और सड़क पे भी युवा कांग्रेस के शेर दहाड़ेंगे। 10 सवाल से मोदी जी घबरा जाएंगे। बिल्कुल घबराएंगे, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही है, देखिए बर्बरता पूरा पैर हाथ तोड़ दिया है। लेकिन युवा कांग्रेस के लोग डरने वाले, डटने वाले नहीं है। देश की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे, चाहे हमें डंडे से मारे, चाहे जेल में डाल दे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम इसी तरह आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी है, उन्होंने बोला है डरो मत, सच की आवाज़ उठाते रहो। जीत है, डर के आगे जीत है। और ये जीत 24 में जरूर होगी और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ये चमक 2024 में उतर जाएगी, जनता देगी। जनता उनसे 2 करोड़ रोजगार का हिसाब मांग रही है, महंगाई का हिसाब मांग रही है, दंगों का हिसाब मांग रही है, मणिपुर जल रहा है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। किसान MSP मांग रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब हमारे भाई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जज की कमेटी बैठा दी, क्या लगता है मोदी सरकार के लिए बस मंजूर है? बिल्कुल। देखिए ये सरकार इतनी घमंडी है, ना तो विपक्ष की मानती है, ना जनता की मानती है। तो इस खुद कोर्ट को अपने आप संज्ञान लेना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि आप लोगों में पक्षपात नहीं कर सकते। सरकार के लिए सब बराबर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। ये कहा जा रहा है विपक्ष ना तो काम करती है, ना करना तो भारत छोड़ो। तो क्यों गठबंधन 26 दलों का गठबंधन क्यों कर रहे हैं? जब ये कहते हैं देखा नहीं आपने, मोदी जी महाराष्ट्र में। देखे पैसे के दम पे सरकारों को गिराना, बनाना, ये मोदी सरकार का काम है, लेकिन जनता की आवाज़ उठाना ये विपक्ष का काम है। और राहुल गांधी ने ना तो इनसे माफ़ी मांगी है और ये लगातार संसद में भी और आज भी अभी भी राहुल गांधी संसद में दहाड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। ना कि उन्होंने संसद में कभी अपने ED, CBI के मुद्दे उछाले, उन्होंने सिर्फ जनता के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसल के दाम, देश इनसे जवाब मांग रहा है कि देश 9 साल में बेहाल क्यों है। देखिए इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें दबाया जा रहा है। कान में रुई डाल लो, आवाज मत उठाओ। देखो हम लोग को खदेड़ रही है, दिल्ली पुलिस खदेड़ रही है। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस हम लोग को खदेड़ के भगा रही है, आवाज मत उठाओ। जो मोदी जी कह रहे हैं वो करो, देश के अंदर जो मोदी जी कह रहे हैं वो करो। पत्थरबाजों पर इलाज हो रहा है। अरे इस देश में आदमियों का चुन के करा जाता है, पक्षपाती सरकार है। मैं कह रहा हूँ, मॉडल लाने की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ
देश में राहुल गांधी मॉडल आने वाला है। और आप हरियाणा की बात कर रहे हो, 2024 में देश की तस्वीर बदलने वाली है। और हरियाणा में इन्होंने काम तो किया नहीं 9 साल, अब सरकार जाने वाली है। केजरीवाल के सपने आप दिन में देखते हैं। खट्टर सरकार तो ना तो पिछली बार बहुमत में आ पाई और इस बार भी बहुमत में नहीं आ रही। के सपने एक मिनट ये हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने 5 साल में जो जनता के साथ किया है वो जनता को सब पता है। इसी वजह से वो दंगा करवा रहे हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाइयों में लड़वा रहे हैं। बीजेपी सरकार लड़वा रही है, ये वहाँ का पोजीशन उनका खराब है। इनके पास काम बताने को कुछ नहीं है, 9 साल में काम बताने को कुछ है नहीं, तो ये लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बताइए ना, काम बताइए। क्या कहेंगे इंडिया पार्टी जो बनी है, इंडिया गठबंधन, घमंडिया कहा जा रहा है उसे? देखिए, मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि भाजपा का जो सोशल मीडिया है, भाजपा जब तंज कसती है तो आज तक बड़े अच्छे तंज कसे हैं इन्होंने। इन्हीं लोगों ने कहा था महंगाई को समर्थन देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। आज देखिए महंगाई को खुद ने इतना समर्थन दे दिया कि 300 रुपए किलो के टमाटर हो गए। घमंडिया बता रहे हैं गठबंधन। मैं वही कह रहा हूँ दोस्त, घमंडिया बता रहे हैं ना, और कोई आइडिया नहीं आया। इंडिया नाम के गठबंधन को तुमने घमंडिया कह दिया। इनके एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी, वो आजकल विपक्ष के नेताओं से टेलीविजन न्यूज़ पे पता है क्या पूछते हैं? वो आजकल ये पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन का हिंदी का नाम बता दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाजपा के एक कैसे तंज है कि भैया इंडिया का हिंदी नाम बता दो, इंडिया को घमंडिया बोल दो। जो मुद्दों की बात है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो हरियाणा में हिंसा हो रही है, आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? उन मुद्दों पे तो बात नहीं करेंगे। 400 रुपए किलो का अदरक है, 300 रुपए किलो का टमाटर है, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है देश में। और अमित शाह जी ने यह भी कहा था कर्नाटका में 150 सीटें आएंगी। 224 की विधानसभा थी, 224 में से 150 कह रहे थे, आई हैं 65। बिहार का माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल जहां की विधानसभा भी कुछ ऐसे ही 200 या 250 सीटों की है, वहां पर तो अमित शाह जी बोला थे 200 सीटें आएंगी। कितनी सीटें आई? क्या सरकार बन गई? क्या सरकार बन भी सकती थी? इतनी भी सीटें नहीं ला पाए कि अपनी खरीद फरोख्त की राजनीति करके 10-20 एमएलए खरीद के बना लेते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष का एक ही रवैया है, ना तो काम करते हैं ना काम करने देते हैं, राष्ट्र हित में जो भी काम होता है उसका विरोध करते हैं। कितनी दुख की बात है। देखिए, 2 मित्रों का विकास जो हो रहा है वो राष्ट्रहित में नहीं हो रहा। आज की डेट में एक मित्र है जिसके पास सारी की सारी सत्ता उसी के हाथ में है, हर एयरपोर्ट उसके हाथ में। बॉम्बे एयरपोर्ट जिसके हाथ में था उसे धमका के उससे ले लिया गया। कोची का एयरपोर्ट उसके हाथ में, देश का हर एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एनडीटीवी चैनल, सारे चैनल तो उस मित्र के हो गए हैं। ये देश का विकास नहीं है। देश का विकास ये है जब आम जनता ढंग से खाना खा पाए, अदरक वाली चाय पी पाए, बहन बेटियां रात के 2 बजे सुरक्षित महसूस करके अपने घर से बाहर निकल पाए, सड़कों पे चल पाए, और लोगों को रोज ये हिंदू मुसलमान की नफरत में ना पड़ना पड़े। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान भरा पड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए इनके तंज देखिए, अगर ये मणिपुर की हिंसा को रोकने में विफल रहे तो आज इन्हें ये कहना पड़ गया कि चाइना का हाथ है। अरे भैया, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी, उनके साथ गुजरात के अहमदाबाद में झूला मोदी जी झूल रहे थे या राहुल गांधी झूल रहे थे? चाइना ने जो कुछ लोग कहते हैं कि 30,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन खोस ली लद्दाख में, और ये प्रधानमंत्री जाके बोलाता है ना कोई आया है ना कोई आया था। तो हमारे क्या 35 जवानों ने, एक कर्नल साहब ने ऐसे ही शहादत दे दी थी, आज ये राहुल गांधी को बोलने वाले हो गए कि चाइना से मिले हुए हैं। सब बकवास है। ये पत्थरबाजों का इलाज हो रहा है। ये शब्द जो भाजपा ने बनाए हैं ना, पत्थरबाजों का इलाज हो रहा है। हमने क्या नहीं देखा था दिल्ली की जब हिंसा हुई थी तो किस तरीके से भारत सरकार की सेवा में रहने वाले दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पत्थरों के ट्रक अनलोड करवा रहे थे। लोग किस तरीके से एक दूसरे पे पत्थर मार रहे थे। हिंदुओं ने पत्थर मारे, मुसलमानों ने पत्थर मारे, पर क्यों मारे? क्योंकि आपस में उन्हें भड़काया गया, हिंसा भड़काई गई। और आप बता रहे हैं बुलडोजर का इलाज चल रहा है। इस देश में एक संविधान है, एक रूल ऑफ लॉ है, एक जुडिशरी है। अगर आपने गलत इल्लीगल मकान बनाया है तो पहले नोटिस आएगा, फिर आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, फिर डिसीजन होगा, फिर कभी बुलडोजर आएगा। ऐसा नहीं होता कि बुलडोजर सीधा आ जाएगा। सवाल लीजिए, कोर्ट ने रोक लगा दी, अब जो बुलडोजर से घर टूटे हैं अब वो नुकसान भरपाई कौन देगा? आप देंगे, मैं दूंगा, ये देंगी।
जब आप बिस्कुट का पैकेट खरीदते होंगे ना 5 रुपए का, उस पर 25 पैसे का जो GST देते हैं, या अपनी तनख्वाह में से दसियों हजारों लाखों रुपए का जो आप इनकम टैक्स देते हैं, या तेल पेट्रोल भराते वक्त जो आप एक्साइज टैक्स देते हैं, वही सब पैसा जो भारत सरकार के राजकोष में जाता है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में जाता है, वो पैसा भरपाई करेगा। मोदी जी तो अपनी जेब से नहीं करेंगे। ट्वीट कर रही है, देखिए कह रहे हैं, याद रहे एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने देश के अभिन्न अंग को दुश्मन देश को सौंप दिया था। कौन सा देश का अभिन्न अंग? नेहरू जी तो दिख रहे हैं मुझे। देश की भूभाग जो है उसको जो है दुश्मन देश को सौंप दिया गया। किसने, कब हुआ ये, किसने सौंपा, ये पता नहीं। भाजपा कहाँ से ये इतिहास पढ़ती है। नेहरू जी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और पटेल जी जो उस समय के गृह मंत्री थे, इन लोगों ने मिलके 560 के करीब रियासतें जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, सॉवरेन थे, उन सब का मिलाव भारत देश से, भारत संघ से करवाया। उसमें जम्मू एंड कश्मीर का प्रिंसली स्टेट भी था। कौन सी चीज पड़ोसी मुल्क को दे दी? कहां से भाजपा ये इतिहास पढ़ रहा है, मैं नहीं समझता। गठबंधन पर फिर निशाना साध रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री था जिसने कहा था कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं गठबंधन की मजबूरियां, और होनी भी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो इट इज़ ओनली ह्यूमन। हर पार्टी की एक इरादा रहता है कि फिर हम बस अपनी ही सुनेंगे, पर लोकतंत्र अपनी सुनने का नाम नहीं होता। लोकतंत्र खाली राहुल गांधी की बात या नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। लोकतंत्र हम सब की बात है, उन सारे नेताओं की बात है जो चुन के गए हैं, उन सारी राजनीतिक दलों की बात है जो चुन के संसद में बैठते हैं। तो गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां हैं और सही है, तभी देश को सही एक गवर्नेंस मिलती है। UPA 1 गवर्नमेंट में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए। कैसे लाए गए? क्योंकि लेफ्ट की बात सुनी गई, कांग्रेस ने अपने मुद्दों पे अड़े रहे। देश की सुरक्षा जो आज मोदी जी बोलते हैं बराक ओबामा के साथ मैं तू तड़ाक करता हूं, पहली बात तो इंग्लिश में तू तड़ाक कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मित्रता वो बताते फिरते हैं अमेरिका के साथ, वो मित्रता की सबसे बड़ा अगर किसी ने नींव रखी थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने रखी थी। UPA 1 की सरकार 2008 में रखी थी, जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हम पार्ट बने। हमने अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी और उस पार्टनरशिप पे जो देश के लिए अच्छी थी, लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन खींचा, लेकिन फिर भी करा गया। और यही गठबंधन की राजनीति है कि सबका एक मत नहीं हो सकता, लेकिन जो एक मत सबका रहेगा वो है देश का विकास, देश की प्रगति। कैसे आपने सुना, यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है युवा मौजूद थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो है युवाओं का चेहरा है। राहुल गांधी के एक इशारे पर जो है ये सभी अपने प्राण तक को त्याग देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि राहुल गांधी इनके नेता है और राहुल गांधी के जो है आदर्शों पर ये चलते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।